हाय दोस्तों, जरा कुछ न्यूज आर्टिकल देखते हैं। आज तारीख हमारी 7 है। ठीक है जी। और आज ही ये आर्टिकल आया, मंडे है 7 जुलाई। ठीक है। तो ये आर्टिकल है 3:34 पर ही अभी पब्लिश हुआ है और अपना अभी ये 3:35 हो रहा है, मतलब रीसेंट अपडेट का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में देखो जो बात लिखी है बड़े ध्यान से सुनो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हायर अबाउट 50,000 मैन पावर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 50,000 जो है मैन पावर हायर होंगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन सी हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंक्लूडिंग एसबीआई, है ना। तो एसबीआई अलग पेपर कराती है और बाकी सबका पेपर आईबीपीएस कराता है। अब उसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं यूजुअली हम लोग जिनको ज्यादा भारी संख्या में देखते हैं वो क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज होती हैं। हालांकि एसओ की भी होती है बट एसओ की कम होती है उनके कंपैरिजन में। अच्छा, एक और आर्टिकल देखो, एक नहीं है कई सारे आर्टिकल है। अपना वो अपना किसका था? बिजनेस स्टैंडर्ड का था। ये हमारा आ गया इकोनॉमिक टाइम्स का, है ना। तो हम इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखते हैं। इधर आया तो इधर भी आपको ये सेम ऐसी ही न्यूज देखने को मिलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हायर अबाउट 50,000 मैन पावर इन करंट फिस्कल। अब ये न्यूज आ रही है तो आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ रही होगी और आप जानना चाह रहे होंगे कि एग्जैक्टली है क्या और इसका जो सोर्स है वो क्या है एंड क्या इससे इंपैक्ट होगा और सच में वैकेंसीज आएंगी तो क्या होंगी, कौन सी होंगी। सबसे पहले तो इन सभी जो भी न्यूज है इनका सोर्स है पीटीआई। सबका सोर्स एक ही है, पीटीआई। तो ऐसा नहीं है कि ये सोर्स कुछ फर्जी सोर्स है, खराब सोर्स है, सोर्स बिल्कुल सॉलिड है। तो सबसे पहले तो यहां पर एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ, वीडियो में सोर्स बिल्कुल सॉलिड है। और अब इंफॉर्मेशन को हम जानेंगे, ठीक। तो मैं आर्टिकल को पढ़ता हूं वन बाय वन तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये अभी रिसेंट अभी तुरंत तुरंत अपडेट हुआ है तो इस वाले को पढ़ लेते हैं। ऑफ द टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट में से जो टोटल रिक्रूटमेंट होंगे फ्रेश अबाउट 21,000 वुड बी ऑफिसर्स। 21,000 ऑफिसर्स होंगे, यानी कि ये होंगे पीओ और एसओ, जिसमें मेजर स्टेक पीओ का रहता है। तो 21,000 होंगे ये एसबीआई और बाकी यानी कि सारी पीएसबी को लेकर है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर है। ठीक है। रिमेनिंग वुड बी स्टाफ। रिमेनिंग में स्टाफ होगा इंक्लूडिंग क्लर्क्स और साथ में क्लर्क्स, इंक्लूडिंग क्लर्क्स एज पर डेटा कोलेटेड फ्रॉम वेरियस बैंक्स। इस डेटा के अनुसार इन्होंने न्यूज बनाई जो अलग अलग बैंक से कोलेट करके लिखा, मतलब इकट्ठा करके लेकर आए। तो 21,000 होंगी मतलब ऑफिसर्स की, और 29,000 जो होंगी वो होंगी यानी कि क्लर्क की। तो ये वैकेंसी का नंबर बहुत बड़ा है। किस बैंक में कितनी होगी ये पता नहीं। अच्छा, और समझते हैं, सुनते जाना, फिर मैं आपको इस पर बेस्ड चीजें बताऊंगा। कितने तो एक्चुअली ऐड इतना ज्यादा आते हैं ना, आपने न्यूज ना पढ़ पाए एक बार ढंग से। देखो क्या लिखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल रिक्रूट अबाउट 50,000 मैन पावर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये ऑनगोइंग 25-26 में रिक्रूट होंगी टू मीट देयर ग्रोइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट और एक्सपेंशन के लिए। ऑफ द टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट में से 21,000 वुड बी ऑफिसर्स होंगे, रिमेनिंग वुड बी स्टाफ होगा इंक्लूडिंग क्लर्क्स एज पर डेटा कोलेटेड फ्रॉम वेरियस बैंक। सेम लाइन लिखी थी। ऑफ द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से जो बिगेस्ट प्लेयर है वो एसबीआई है, इज गोइंग टू एम्प्लॉय क्लोज टू 20,000। तकरीबन 20,000 वैकेंसी तो अकेले एसबीआई निकालेगा। अभी एसबीआई प्योर है 500-600 वैकेंसी निकाल के जब थप्पड़ देना खींच के, अब वो कहने वाला है कि ठीक है निकाल रहे। अगर हम देखो इसको तो अब सही मानना पड़ेगा यार, पीटीआई आया तो इसको सही मानना पड़ेगा। तो 20,000 है इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड ऑफिसर एसओ होते हैं जो है ना इन दी फाइनेंशियल ईयर। तो पीओ एसओ क्लर्क, एसओ की कम होती है बट पीओ क्लर्क ही मेजर होता है। अच्छा, इनिशिएटिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को शुरू करते हुए एसबीआई हैज ऑलरेडी हायर 505 पीओ। पीओ तो 505 हायर कर चुका है। 13,455 जूनियर एसोसिएट्स हायर कर चुका है, यानी एसबीआई क्लर्क को जूनियर एसोसिएट कहा जाता है। अभी हाल ही में जो रिजल्ट निकला था एसबीआई क्लर्क के, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, इनके डीवी चल रहे हैं, अभी सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ये कर चुकी है 2025-26 के लिए। तो अब अभी अपने 20,000 होने, तो अभी बाकी रिमेनिंग अभी बचे हुए हैं। तो यानी कि अभी अच्छी खबर है, आएंगी वैकेंसीज की। टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस एट इट्स ब्रांच अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ 13,455 जूनियर एसोसिएट्स का एम है टू फिल द वैकेंसी अक्रॉस 25 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। अच्छा जी,
द टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ एसबीआई की अभी 2,36,226 है एज मार्च 25 का डेटा है। ऑफ द जिसमें से 1,15,066 ऑफिसर्स जो थे वर ऑन द रोल्स ऑफ द बैंक एट द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एवरेज हायरिंग कॉस्ट पर फुल टाइम एम्प्लॉय जो है, देखो ये आपकी काम की इतनी चीजें बढ़िया है कि एवरेज जो हायरिंग कॉस्ट सबकी निकाली जाए, पी और क्लर्क की मिला के 40,400 दी हुई है, अपने काम की चीज उतनी थी। एसबीआई हैज अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैविंग अट्रिशन बिलो 2%। सबसे कम लोग जो नौकरी छोड़ते हैं वो एसबीआई से ही छोड़ते हैं, सबसे कम। ऐसे भी बेटा अगर किसी को मिल जाती है, जैसे आरबीआई में ग्रेड बी की हो गई तो छोड़ देते हैं, है ना। तो इसमें एट्रिशन रेट बहुत कम है, 2% से कम एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, विच इज द रिजल्ट ऑफ द बेस्ट इन क्लास एंगेजमेंट, जो दिखाता है बेस्ट इन क्लास एंगेजमेंट और वेलफेयर प्रैक्टिसेस। अच्छा है, ऑब्वियसली बढ़िया है। कंट्री सेकंड बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर जो है वो दूसरी है पीएनबी, जो सेकंड बिगेस्ट आती है। इंटेंस टू इंक्रीज इट्स हेडकाउंट टू ओवर 5,500। तकरीबन उम्मीद है कि 5,500 वैकेंसी अकेले इसी में आ जाएंगी पीएनबी में। कब? इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2025-26 इसी में। तो पीएनबी की तरफ से ये अच्छी बात। एज ऑफ मार्च 2025 पीएनबी हैज अ टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 1,02,746 है। अनदर स्टेट ओन्ड लेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, प्लान्स टू इंक्लूड रिक्रूट अबाउट 4,000 एम्प्लॉइज। 4,000 तो अकेले सेंट्रल बैंक निकालेगी, अभी पीओ क्लर्क दोनों को लेकर निकालेगी। पीओ क्लर्क एसओ, एसओ छोटा होगा, अब पीओ थोड़ा सा ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, और क्लर्क सबसे ज्यादा होगा ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी ये तो एक बैंक का दिखा रहे हो, समझ रहे हो, जब आईबीपीएस निकालते हो सभी बैंक्स का दिखाता है, 11 की 11 बैंक्स का एक साथ दिखाता है, तो ये अच्छा नंबर होगा। मीनवाइल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने पीएसबी से कहा है टू लुक एट मोनेटाइजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज बाय लिस्टिंग देम एट बोर्सेस आफ्टर फर्दर स्केलिंग अप ऑपरेशन, उसको बढ़ाया जाए। देयर आर 15 हैं अभी, देखो 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 अपने पास। चल ठीक है, अब यार एक बात लिखिए, ओनली द हेडलाइन एंड पिक्चर ऑफ दिस रिपोर्ट मे हैव बीन रीवर्क्ड बाय द बिजनेस स्टैंडर्ड स्टाफ, द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज ऑटो जनरेटेड फ्रॉम अ सिंडिकेट फीड। चलो ठीक है, इतनी काम की चीज नहीं है। ओवरऑल जो हमें समझ में आया वो ये समझ में आया कि यार वैकेंसीज आने वाली हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए क्या किया जाए, तो देखो दोस्तों, अगर आप पहले से तैयार कर रहे हो, खुद को पहले से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ही को फायदा होगा। वैकेंसी आती है, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, उस ड्यूरेशन में सिर्फ प्रैक्टिस हो रही होती है, रिवीजन हो रहा होता है। तो रिवीजन तो वही कर सकता है जिसने पहले से पढ़ाई करी हो। तो आप सबके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब पढ़ना कैसे, तो मैं ये कहूंगा सीधे कि अगर पढ़ना है तो कोई पेड कोर्स खरीद लो या पेड बैच खरीद लो। तो दोस्तों ये कोई तरीका सही नहीं होता है, एकदम से कैसे आप जज कर पाओगे। आपके लिए बेस्ट तरीका बताता हूं, फ्री सोर्स। पहले आप फ्री में पढ़ो और देखो कौन से टीचर का आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आए तब उसके बाद पेड कोर्स खरीद लेना, क्योंकि आगे वैकेंसीज है उसके लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो बैंक एग्जाम्स की, आप सभी को बता दूं, बैंक एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी जो होती है मिनिमम 20 साल होती है और मैक्सिमम 30 इयर्स होती है एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दोस्तों एलिजिबल है, बाकी कोई कितना स्कोर किया आपने ग्रेजुएशन 10th 12th में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो किस क्लास में कैसे करके पढ़ो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने वैसे पीपीटी में सारे पॉइंट वैसे लिखे थे, है ना, आपको दिखाने के लिए लिखे हुए थे, देखो जरा, ये दिखाने के लिए लिखे हुए थे। अब ये 50,000 वैकेंसीज है, जिसमें पता है मैंने लिखा था ये कि आईबीपीएस में है, आरआरबी और एसबीआई, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में, आरआरबी में नहीं, आरआरबी इसमें इंक्लूड नहीं, आरआरबी अलग है। आरआरबी में सिर्फ पीएसबी तक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तक, आरआरबी पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं आता, है ना। तो अपने पास ये 11 बैंक्स हैं जो आईबीपीएस में, और 12वीं है एसबीआई, टोटल मिला के 12 बैंक्स है, 12 बैंक्स की वैकेंसीज है। तो ये देखो अच्छी न्यूज थी, बढ़िया न्यूज थी। 50,000 वैकेंसी 26 में ही निकलेंगी जो हमने दिमाग में रखी। ये आर्टिकल से तो मैंने आपको दे दिया, और रिसेंटली पढ़ने वाला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मेजर बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, 50,000 वैकेंसीज है, ऑफिसर क्लर्क लेवल की होंगी। और कोई बचा है क्या? हाँ, एक लाइन में लिख रहा था, वही है, जिसने पहले शुरू किया उसने ही फाइनल लिस्ट में जगह बनाई है। ये हमेशा से रही है, आप में से जो भी पहले शुरू करेगा वही फाइनल लिस्ट में जगह बनाएगा। देखो यार, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बैंक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 सालों से, तो मुझे पता है आपको इंग्लिश में कितना पढ़ाना है, आपको कितना पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और उसको अप्रोच का क्या होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच। हर एक एग्जाम में, हर साल में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को टैकल कैसे करना है, क्या चेंजेस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, उनको आप कैसे टैकल करेंगे। तो इसको लेकर आप लोगों के लिए अच्छी बात पता है क्या, ये आज ही से शुरू हो रहा है। आईबीपीएस पी और क्लर्क को टारगेट करते हुए मैं आज 40 डेज का क्रैश कोर्स करा रहा हूं। आप नए बच्चे हो ना, बिल्कुल जीरो से, तो आप पता है क्या करो, इसी को देखो, ये यूट्यूब पर क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल पर क्लास होगी, और ये मैं डेली पढ़ाता हूँ शाम को 5 बजे। तो आज भी लाइव जुड़ूंगा मैं शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए, तो आप फ्री में पढ़ो, ये फ्री क्लास है ना।
तो फ्री में पढ़ो, फ्री क्लास है। अगर आपको मेरी क्लास पढ़ के अच्छी लगे तब आप पेड के बारे में सोचना, तब आप सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है, तब आप सोचना। अदरवाइज इसको फ्री में पढ़ो, बढ़िया। आज आना डे 1 है, डे 1 में तो भाई सब मजा ही आ जाएगा। तो आज आप दोस्तों यहां से पढ़ना। अब दूसरी चीज, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया सर, मुझे थोड़ी ग्रामर वगैरह सीखने को मिल जाए, तो इसी सैटरडे को यानी 2 दिन पहले, पता है मैंने ये वाली वीडियो करी थी। आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च बॉक्स में जाना, ये लिखना, मैंने लिख दिया गोल्डन ग्रामर रूल्स बाय विशाल सर। ऐसे सर्च करोगे ना गोल्डन ग्रामर रूल्स बाय विशाल सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये वाला वीडियो है, ठीक है, 6.5 घंटे का वीडियो है, 6.5 घंटे का वीडियो, एकदम शानदार। इसी में इसकी पीडीएफ भी लगी हुई है पूरे नोट्स की, और हैंड रिटन नोट्स मैंने साथ के साथ बनवाया। आप देखना, आपका पूरा ग्रामर ही कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई ग्रामर देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कर लिया, ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। तो ये आप कर लेना, आपके काम की चीज है भाई, मैंने पहले आप लोगों को बता दी, इसे कर लेना, कोई रह मत जाना आप में से, ठीक है बाबू, इसे कर लेना। और देखो इतने सारे बच्चों ने इस बार सिलेक्शन लिया था, और अगला नंबर आपका होगा। या आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया, अगला नंबर आपका है। अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उन्हें लगता है नहीं सर हमें पेड क्लास लेनी है, तो आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क को टारगेट करते हुए अभी हम निश्चय बैच लेकर आए। इसमें एक ही क्लास हुई है, जो कि इंट्रोडक्शन थी। आज क्लास दूसरी होगी। देखो सुमित सर आपको पढ़ाते हैं 4 बजे 4 PM पर, मैं पढ़ाता हूँ 7 PM पर, उन्हीं से पढ़ाते हैं 1 PM पर। अब जी सर मेंस में पढ़ाएंगे 10 AM पर। तो दोस्तों ये आपकी क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा इसके लिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन। 6 महीने का लो सब्सक्रिप्शन, अगले 6 महीने आपको इसमें फ्री मिल रहे हैं। अभी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना 3499 में, ठीक है। बट ये कब लेना है, किसको लेना है, जो नया बच्चा है उसको नहीं लेना, नए बच्चे को तो पहले पढ़ना है। पहले आप देखो बढ़िया लगे मास्टर, मैं बढ़िया लगूं, समझाना मेरा अच्छा लगे और आपके एकदम दिमाग में सेट हो रहा हो, तो सब्सक्रिप्शन प्लान करना। अदरवाइज दूसरे टीचर को ढूंढना, आप देखो जहां पे एकदम बढ़िया सेट हो पाए, अकॉर्डिंगली लाइफ में आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगाया हुआ है। आइकॉनिक प्लस में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये तो मैंने प्लस के बारे में बताया था। आइकॉनिक में क्या है कि एक पर्सन आपको असाइन हो जाता है 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए, किताबें आपको आपके घर में मिल जाएंगी। एक पर्सन असाइन हो जाएगा, मेरे डाउट सब टीचर के डाउट बताने के बाद भी एक और अलग से कोई पर्सन चाहिए तो उसके लिए भी एक और डाउट के लिए पर्सन होगा। इसलिए इसकी प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 5499 है। बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, ठीक है। एंड करते हैं सेशन को दोस्तों, और मिलते हैं आपसे हम लोग। एक बार तैयारी करते हैं ना, तो ये सारे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है जी। चलो एंड करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। 50,000 वैकेंसीज आने वाले, एकदम पूरा इसका फायदा उठाओ बढ़िया से, आप कहीं पीछे नहीं रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई सवाल हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं वीडियो कर दूंगा, ठीक है।